So yes, dear all my CS students, welcome back to this channel, Crack CA, CS and CM Exam YouTube channel, and hope you all going good. My dear all CS students, इस पर्टिकुलर वीडियो में एक आईसीआई के प्रेसिडेंट एज वेल एज आपके जो काउंसिल्स हैं उन्होंने आपकी जो प्रपोज्ड स्कीम्स है उसके अंदर क्रिस्टल क्लियर आपको सब कुछ स्पेसिफाई करके दिया है, जिसको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करके चल रहा हूँ। इस जो नई स्कीम्स आपके लिए बनाई गई है, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम जो ड्राफ्ट कराया आईसीआई ने नया का, जो नई स्कीम है, इसके लिए सारा कुछ तो मैं आपको नहीं बता रहा। मैं आपको मेन पॉइंट जो आपके प्रपोज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के रहेंगे मैं इसके अंदर आपको कवर करके दूंगा। आपको वीडियो में बने रहना है, एक एक चीज़ मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करके दूंगा। जितने भी आपके सारे डाउट्स हैं वो सारे इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे आपके, राइट। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ मैं यहाँ पे कवर करा के दूंगा। मैंने हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट्स को, मार्क किया हुआ है मैंने पॉइंट्स, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट्स के अंदर, ये 5 से 7 मिनट मैक्सिमम लगेंगे इस वीडियोज़ के अंदर, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, आईसीआई ने बोर्ड का जो एजेंडा है वो बता रखा है, सेक्शन 1 के अंदर क्या कवर है, सेक्शन 2 के अंदर क्या कवर है, बहुत सब कुछ लिखा है इसके अंदर। ये बहुत बड़ी शीट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कवर करा के दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, और जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ आपके ग्रुप्स के अंदर। माई डियर ऑल सी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे लिया हुआ है। आईसीआई ने पहला चीज़ लिखा है कि हमने 75 से 78 के अंदर क्या करा, अपना एजुकेशन जो ट्रेनिंग है वो चेंज किया, फिर 85 से 88, फिर 2014 से 17 हमारा जो लेटेस्ट चेंजेस है वो 21-22 है। यानी कि जो आईसीआई ने नया सिलेबस लॉन्च किया था ये वाला, ये 2014 से 17 के बीच में किया, और फिर उसके बाद 21 से 22 में अब जो नया स्कीम है वो। दूसरी बात, जो फोकस्ड एरिया है, फोकस्ड एरिया फॉर वे फॉरवर्ड इन द प्रपोज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये आईसीआई ने बताया कि क्या क्या हमारा फोकस है इसको लाने का। इसका फोकस ये है कि एक ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स को थोड़ा सा क्या करा जाए, एक तरह से जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसको थोड़ा कम करा जाए, और इंटरनेशनलाइजेशन स्पेस कोर्स को लेकर लाया जाए। हाई डिग्री ऑफ द इंडस्ट्री ओरिएंटेशन स्पेस को बनाया जाए, यानी कि हमारी हाई डिग्री लेवल, हमारा जो डिग्री का एक लेवल होता है उसको हाई डिग्री पे लाया जाए। मेन जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, द साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या क्या साइलेंट फीचर्स है इस प्रैक्टिकल जो अपने पास प्रपोज्ड स्कीम्स ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग है, मैं आपको बता के चलता हूँ। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल करिकुलम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल करिकुलम, राइट। तो हमारा जो कॉमन करिकुलम है वो हमारा डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों के लिए सेम रहता है, ठीक है। ये आईसीआई ने लिख के दिया है, इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है। मेन आपकी बात करते हैं नंबर ऑफ लेवल। नंबर ऑफ लेवल पे लिखा है देयर वुड बी 3 लेवल इन द प्रेजेंट स्कीम, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। आईसीआई ने बोला है कि हमारे पास अभी भी 3 ही स्कीम रहेंगी, जो हमारे पास 3 लेवल की स्कीम है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल, राइट। नेक्स्ट डिस्कशन है नंबर ऑफ पेपर, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आईसीआई ने लिख दिया है फाउंडेशन लेवल पे अब आपके 4 पेपर रहेंगे, इंटरमीडिएट पे आपके 6 पेपर रहेंगे, जिसमें 3 पेपर ईच ग्रुप के रहेंगे, यानी कि आपके टोटल 6 पेपर रहेंगे 2 ग्रुप को मिला करके। और तीसरा है 4 सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल। आईसीआई ने 4 सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स डाले हैं, वो आपको भी करने पड़ेंगे। और आपका फाइनल लेवल पे जो आपके 8 पेपर होते थे अब 6 पेपर हैं, जिसमें 3 पेपर ईच ग्रुप करने पड़ेंगे। यानी कि आपको क्या क्या पेपर रहेंगे वो नीचे मैं आपको डिस्कस करा के चलता हूँ। अभी चलते हैं नीचे। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के बारे में आईसीआई ने बताया। 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स encompassing different fields are being introduced. Student can learn and qualify the module at their own pace after qualifying on the intermediate level of examinations. अभी क्या है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, पेशेंस रखें इस चीज़ को लेकर के। अभी मैं बताता हूँ सब कुछ। रीवैलिडेशंस क्या है, आपके फाउंडेशन की रीवैलिडेशन 4 साल की रहेगी, नो रीवैलिडेशन, यानी कि 4 साल तक आपका सीए फाउंडेशन आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, कोई रीवैलिडेशन का चांस नहीं है। इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियस है 5 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, रीवैलिडेशन अलाउड है यहाँ पे। इस अगर 5 साल में आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 5 साल के बाद आपको रीवैलिडेशन कराना पड़ेगा। और फाइनल वालों के लिए जैसे मैंने आपको बताया था 10 साल रीवैलिडेशन फिर वापस से अलाउड हो जाएगी। 10 साल तक आपका फाइनल निकलता है तो ठीक, अदरवाइज आपको वापस से रीवैलिडेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पैटर्न ऑफ असेसमेंट।
अब पैटर्न ऑफ असेसमेंट में आईसीएआई ने क्या लिखा है, पार्टली सब्जेक्टिव, फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, पार्टली सब्जेक्टिव एंड पार्टली ऑब्जेक्टिव। जो पेपर पहले भी आते थे पार्टली सब्जेक्टिव वो भी अब भी वही आएंगे, और पार्टली ऑब्जेक्टिव वही आएंगे। इंटरमीडिएट लेवल की बात करें तो क्लोज बुक एग्जामिनेशन है, यानी कि कोई ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं है इंटरमीडिएट का। पहले लिख दिया है आईसीएआई ने, क्लोज बुक एग्जामिनेशन है इंटरमीडिएट का। 30% असेसमेंट, यानी कि वही 30% के 30 नंबर के आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और 70% आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, राइट। फाइनल लेवल पे ओपन बुक, रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक पैटर्न फॉर ऑल पेपर, यानी कि कुछ ही पेपर हैं जो को ओपन बुक बनाया जाएगा, और 30% एमसीक्यू, 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आपको ऐसे ही ने बताया। और साथ में सबसे बड़ा पॉइंट फाइनल लेवल पे मैंडेटरी मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पेपर आएंगे, यानी कि जो आपके मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी का पेपर है वो आईसीआई यहाँ पे डालेगी। मैं भी आपको बताता हूँ कौन कौन से पेपर हैं, वो सब चीज़ें हैं। मैं आपको ज़्यादा नहीं क्रिएट करूँगा, वो ऑलरेडी आपको पता है सारी चीज़ें, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नीचे की तरफ चलते हैं हम, जो मैंने मार्क किया हुआ। देखिए फाउंडेशन कोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो फाउंडेशन में आपका पेपर 1 अकाउंटिंग 100 मार्क्स, बिजनेस लॉ 100 मार्क्स, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 क्वांटिटी, मैंने पहले बताया था देखो बिजनेस लॉ में से बीसीआर हटा देगी फाउंडेशन लेवल में से, तो बिजनेस लॉ 100 मार्क्स। इसके बाद आपका पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक, ये जो का तू रहेगा, और बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का रहेगा। इंटरमीडिएट लेवल पे जो पेपर 6 बनाए हैं आईसीआई ने, पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हटा चुके हैं, एडवांस अकाउंटिंग लिया है, इसका मतलब अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स एडवांस अकाउंट में लिए जाएंगे। पेपर 2 कॉर्पोरेट लॉ 100 मार्क्स, पेपर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 1 में 3 पेपर आपके हो गए। ग्रुप 2 के अंदर पेपर नंबर 4 है आपका टैक्सेशन, जिसमें डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स रहेगा। पेपर नंबर 5 आपका ऑडिटिंग एंड कोड ऑफ एथिक्स यहाँ पे है, और साथ में आपके पास पेपर 6A और 6B बनाया है आईसीआई ने। पेपर 6A में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का रहेगा, और पेपर 6B बनाया गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि 50 मार्क्स का रहेगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब एक आपको बताते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स आपको क्या करना पड़ेगा। देखो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनना, आपको एक इकोनॉमिक लॉ का जो पेपर है वो कंपलसरली ऑनलाइन मॉड्यूल रहेगा आपका, यानी कि आपको ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा इसका, इकोनॉमिक लॉ का कंपलसरली है ये। सेट नंबर ए, सेट नंबर बी में स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पर, ये आपका फाइनल वालों के लिए है, ये आपका इंटरमीडिएट वालों के लिए है, और ये आपका फाइनल लेवल वालों के लिए है। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में आपके इंटरमीडिएट वालों को क्या करना पड़ेगा, कंपलसरली ऑनलाइन मॉड्यूल इकोनॉमिक लॉ का, और आपके जो फाइनल लेवल वालों को है, जो एससीएमपी का सब्जेक्ट होता था, उसको कंपलसरली ऑनलाइन मॉड्यूल कर दिया है आईसीएआई ने। सेट नंबर सी के अंदर ऑप्शनल ऑनलाइन मॉड्यूल, स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव पेपर के लिए आईसीएआई ने कुछ ऑप्शनल ऑनलाइन मॉड्यूल डाला है कि इन पेपर में से आप कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, जिसके लिए आप ऑनलाइन मॉड्यूल ही कराया जाएगा इसमें भी। अब इलेक्टिव पेपर का मतलब क्रिस्टल क्लियर कर दिया आईसीएआई ने कि इसको इलेक्टिव को एक ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए डाल दिया है आईसीएआई ने, राइट है माय डियर ऑल सी स्टूडेंट्स। आगे मैं आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है फाइनल कोर्स का क्या रहने वाला है। फाइनल कोर्स में आपके 6 पेपर रहेंगे, जिसमें पहला पेपर एफआर रहेगा जूकतू, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट बना दिया है आईसीआई ने। फाइनल वाले पेपर को एसएफएम को स्ट्रेटेजिक को बना करके एडवांस बना दिया, स्ट्रेटेजिक वर्ड हटा दिया है, और एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स पेपर नंबर 3 ये आपका रहने वाला है। ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो पेपर नंबर 4 में डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो कि मैंने आपको बताया था, ये ओपन बुक देखने को मिल सकता है आपको आगे। पेपर नंबर 5 के अंदर आपका इनडायरेक्ट टैक्स लॉ रहेगा, और पेपर नंबर 6 के अंदर अब आपका इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि जो आपका एससीएमपी होता था वो तो सेल्फ पेस मॉड्यूल में चला गया, जो सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल है वो चला गया, और उसकी जगह आपका एक मल्टीनेशनल केस स्टडी, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी वाला सब्जेक्ट यहाँ पे आईसीआई 100 मार्क्स का लॉन्च कर रही है, इसके ध्यान रखना आपको, ठीक है। नाउ अब ये पॉइंट्स मैं आपको नहीं बता रहा कि नीचे डायरेक्ट एंट्री स्कीम का कैसा रूट है कैसा नहीं है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डायरेक्ट एंट्री रूट को लेकर के, वो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। डायरेक्ट एंट्री रूट को जरा ध्यान से सुनना। देखो आईसीआई ने साफ साफ लिख के दिया है डायरेक्ट एंट्री रूट के अंदर। आईसीआई ने लिखा था कि जो हमारी एग्जिस्टिंग डायरेक्ट एंट्री स्कीम थी उसमें मिनिमम 55% मार्क्स और मिनिमम 60% मार्क्स आपका ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बेसिस पे रहता था हमारा, और आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम में जाकर के 9 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते थे, उसके बाद ही आप अपीयर होते थे अपने एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अब देखो आईसीआई ने क्या करा है, इसमें चेंजेस क्या करे हैं। रजिस्टर करो पहले तो आपको अपना बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के लिए, जैसी फाउंडेशन मतलब आप जैसे ग्रेजुएट करके पास होते हो, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, आपको सीधा बोर्ड ऑफ स्टडी में रजिस्टर्ड करना है इंटरमीडिएट कोर्स के लिए, राइट।
मैं आपको डायरेक्ट एंट्री रूट में अमेंडमेंट बता रहा हूँ क्या है। जैसे आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पास करके आए, उसके बाद सीधा आपको इंटरमीडिएट के अंदर रजिस्टर कराना है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में। और उसके बाद देखो ऐसे ने क्या लिखा है, कंप्लीट 8 months ऑफ थियोरिटिकल एजुकेशन ऑफ द इंटरमीडिएट कोर्स, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट द 8 month स्टडी पीरियड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन। यानी कि ऐसा ही बोल रहा है अब आपको कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग में नहीं जाना, आपको सिंपल 8 महीने का स्टडी पीरियड आपको काउंट करना है। आपको 8 महीने दिए जाएंगे और 8 महीने जब आप रजिस्टर्ड कराते हो तो अपने पास 8 महीने के अंदर स्टडी करिए। स्टडी के बाद आपको सीधा अपीयर हो जाना है बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट या फिर सिंगल ग्रुप, जो भी आपको करना है, राइट। आप CS अपना इंटरमीडिएट फर्स्ट ग्रुप भी फाइल कर सकते हैं, सेकंड ग्रुप में भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका ये एग्ज़ाम्स अपने पास अपीयर हो जाओगे, उसके बाद ICAI क्या कह रही है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, ध्यान से सुनना इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। कौन सा? ICITSS वाला, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स वाला कोर्स आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग। यानी कि अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले ये कंप्लीट करें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है आफ्टर पासिंग बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और आफ्टर कंप्लीटिंग। यानी कि आपको ICITSS की ट्रेनिंग और आपके दोनों ग्रुप इंटरमीडिएट के क्लियर जब हो जाएंगे क्लियर, तो ही जा करके आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, आर्टिकलशिप के लिए जा सकते हैं। ये ध्यान रखना है। ऐसे ही वो डियर ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको फाइनल कोर्स के लिए बताया गया है कि रजिस्टर्ड फॉर द फाइनल कोर्स आफ्टर द क्वालिफाइंग बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स। ये बता रखा है कि आपने एक बार ये कर लिया, उसके बाद आपको फाइनल कोर्स के लिए क्या करना है, अपना रजिस्टर्ड कराना है आफ्टर क्वालिफाइंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स। उसके बाद आपको जो 4 सेल्फ पेस जो अपने पास मतलब एक सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स आपको डाला था ना, ऊपर वाला जो मैंने आपको दिखाया था ऑनलाइन मॉड्यूल्स वाला सेल्फ पेस, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, दैट इज़ इकोनॉमिक लॉ वाला, ये वाला पेपर्स आपको कंपल्सरली ये भी करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कंप्लीट करनी है प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अपीयर हो जाना है फाइनल एग्जामिनेशन में आफ्टर कंप्लीटिंग 6 मंथ। यानी कि 6 महीने जब रह जाएंगे आपके एग्जाम्स को अपीयर करने के लिए, तभी आपको क्या करना है, CA फाइनल के लिए आपको अपीयर होना है एग्जाम्स के लिए, राइट। जब आपका ट्रेनिंग का 6 महीना रह जाएगा, ठीक है, उसके लिए आपको अप्लाई करना है फाइनल के लिए, एग्जाम्स के लिए। फिर उसके बाद आपको दोनों ग्रुप फाइनल के एग्जाम से जैसे ही पास हो जाएंगे, आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है और आप मेंबर बन जाएंगे ICAI के। और सबसे बड़ी चीज़ क्या आएगी यहाँ पे, ICAI ने अब लिख दिया है कि जो भी स्टूडेंट्स अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, उसके बाद उसको 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंसेस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द CA फर्म्स में चाहिए, जो कि आपका FCA फर्म्स हो सकती है। फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, तभी आपका COP रिलीज किया जाएगा। होप स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सारी चीज़ें इसके अंदर क्रिस्टल क्लियर करा दी है, इसके अंदर और कुछ नहीं बचता है। अब आप अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना, जो मैंने आपको बताया था क्रिस्टल क्लियर 25 से आधे घंटे की वीडियो को मैंने 12 से 13 मिनट में सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। सो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो ICAI के प्रेसिडेंट एज वेल एज काउंसिल ने डिफाइन करी है। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स